हे मंदोदरी, आज मैं तुझसे वो बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं, क्योंकि यह बात बाहर से कठोर लगती है पर भीतर से सत्य की तरह जलती है। तूने मुझसे पूछा कि क्यों संसार में यह धारणा बन गई है कि सुंदर स्त्री में बुद्धि की कमी होती है। तो सुन, यह दोष न स्त्री का है न सौंदर्य का, यह दोष दृष्टि का है। और मैं यह बात एक पति नहीं बल्कि लंका पति और शास्त्रों का ज्ञाता होकर कह रहा हूं। हे मंदोदरी, सौंदर्य स्वयं में अभिशाप नहीं है, पर जब सौंदर्य को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए तो बुद्धि पीछे छूट जाती है। हिंदू धर्म कहता है कि माया सबसे पहले आंखों पर आक्रमण करती है और सौंदर्य माया का सबसे तीव्र अस्त्र है। जब कोई स्त्री केवल अपने रूप से पहचानी जाती है तो संसार उससे प्रश्न नहीं करता, उसे सोचने का अवसर नहीं देता। वह प्रशंसा में बंध जाती है और जहां प्रश्न नहीं होते वहां बुद्धि सो जाती है। रामायण को देख, सीता अत्यंत सुंदर थी पर उनसे अधिक बुद्धिमान भी। पर क्या संसार ने उनके विवेक को देखा? नहीं, उसने केवल उनके सौंदर्य को देखा और उसी सौंदर्य ने युद्ध रचा। हे मंदोदरी, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं रूप क्षणिक है, विवेक स्थायी, पर समाज स्थायी को छोड़कर क्षणिक का पूजन करता है और फिर दोष स्त्री पर डाल देता है। मैं जानता हूं कि तू अपवाद है, तू सुंदर भी है और विवेकशील भी, पर तूने देखा है कि दरबारों में सुंदर स्त्रियों को केवल सजावट बनाया जाता है, उनसे नीति नहीं पूछी जाती, निर्णय नहीं। और जब किसी को निर्णय का अभ्यास ही न मिले तो उसकी बुद्धि कैसे धारदार होगी? यह वैसा ही है जैसे किसी को शस्त्र न देकर कहा जाए कि वह योद्धा क्यों नहीं बना। हे मंदोदरी, धर्म कहता है कि बुद्धि तब से जागती है और तब के लिए त्याग चाहिए, पर सौंदर्य के चारों ओर त्याग नहीं, भोग खड़ा रहता है, प्रशंसा खड़ी रहती है, अहंकार धीरे धीरे प्रवेश करता है और अहंकार आते ही बुद्धि मौन हो जाती है। यही कारण है कि ऋषियों ने सौंदर्य से नहीं संयम से ज्ञान को जोड़ा। अप्सराएं सुंदर थी पर उन्हें शास्त्र नहीं सौंपे गए। सरस्वती को सौंदर्य से नहीं वाणी और विवेक से पूजा गया। हे मंदोदरी, यह मत समझ कि मैं स्त्री को कम आंक रहा हूं, नहीं, मैं उस समाज को दोषी ठहरा रहा हूं जो स्त्री को केवल देखने की वस्तु बनाता है और फिर कहता है कि वह सोच क्यों नहीं पाती। सौंदर्य यदि साधना बन जाए तो बुद्धि और तेजस्वी होती है, पर जब सौंदर्य प्रदर्शन बन जाए तो चेतना बिखर जाती है। तू जानती है, मेरे विनाश का बीज भी सौंदर्य की गलत समझ से ही पड़ा। मैंने सीता को देवी नहीं, सौंदर्य की दृष्टि से देखा और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हे मंदोदरी, रामायण का यही गुप्त संदेश है कि जहां सौंदर्य विवेक पर भारी पड़ जाए वहां विनाश निश्चित है, और जहां सौंदर्य विवेक के अधीन हो जाए वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। इसलिए यह कहना कि सुंदर स्त्री में बुद्धि नहीं होती अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि सुंदर स्त्री से समाज उसकी बुद्धि छीन लेता है और फिर उसी अपराध का दोष उसी पर मढ़ देता है। और आज मैं तुझसे यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू वह स्त्री है जिसने सौंदर्य को मौन रखा और विवेक को बोलने दिया। हे मंदोदरी, यदि संसार ने तेरी सुनी होती तो लंका का भविष्य कुछ और होता, पर यह भी धर्म का नियम है कि सत्य अक्सर सबसे पहले अनसुना होता है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है।